लाइफ में कुछ भी करो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप खुद को ही झूठ बोल रहे हैं, खुद से ही धोखा दे रहे हैं। जब चीज़ें ऐसी होती है तो समझ लेना आपको, आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहती हैं, जो भी हासिल करना चाहती हैं, वो कभी नहीं होगा। अब देखिए, पिगमेंटेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो ये एक लंबा पीरियड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1 ईयर तक, 1 साल तक आप चीज़ों को भूल जाइए। 1 साल तो मैं बहुत लंबा रिजल्ट बता रही हूँ आपको। रिजल्ट्स 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 महीने में भी मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना जो भी दिनचर्या हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो किस तरह से करती हैं। 1 साल के लिए भूल जाइए आप। आपको सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, आपको करनी है ये चीज़ें एनी हाउ। इसके साथ साथ कोई कुछ बोल रहा है, बोलते भी बहुत है ना कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे थे उससे भी बुरी स्किन आपकी होती जा रही है, ये सब मत करो। मतलब बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा। उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप इन रेमेडीज़ को लगातार करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन हाँ, जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे डॉक्टर की जब भी बात आती है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर की आती है, क्योंकि हम इतना एप्लीकेशन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अंदर से क्लीन नहीं हैं तो वो चीज़ जो है ना, हमें कहीं ना कहीं रुकावट बनती है, हमें हमारे जो जो भी हमारा गोल है, जो हमारा एम है, उसको अचीव करने में। तो आपने क्या करना है, आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स करने के ऊपर, कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करें। बाहर से जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं कंटिन्यू करनी है, कभी नहीं रोकना है। घर में गेस्ट आ गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, रीज़न बहुत होते हैं और बहुत हम बना भी लेते हैं। ठीक है, जब किसी काम को करना है तो करना है, ऐसा अगर आपने मान लिया, वो चाहे अर्ली मॉर्निंग करो, लेट नाइट करो, जैसे आपको ठीक लगता है, जब आपको आफ्टरनून में करो, जब भी टाइम मिलता है तब करो। लेकिन एक भी दिन स्किप हुआ तो बहुत क्या बोलते हैं, इफेक्ट पड़ता है इसका आपके रिजल्ट्स के ऊपर। मेरे साथ भी अभी ऐसा हुआ हाल ही में, 2 3 दिन जब मैंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो मैंने देखा कि मेरी स्किन जो है उस पर इसकी क्या इफेक्ट पड़े, किस तरह से इसने रिएक्ट किया। तो मैं यही बोल रही हूँ, बीच में स्टॉप नहीं करना है। बीच में स्टॉप करने से बहुत बड़ा नुकसान हमारा ही है। ठीक है, हम कुछ स्टेप आगे चलते हैं और उससे डबल स्टेप हम पीछे चले जाते हैं अगर बीच में रोक देते हैं तो हम बात कर रहे थे बॉडी को डिटॉक्स करने की, किस तरह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई भी एक तरीका नहीं है कि किस तरह से इसको डिटॉक्स किया जा सकता है। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत सिंपल है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जूस बताए थे, जो कि लौकी का जूस और जो कि सफ़ेद पेठे का जूस, ये दोनों भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम शुरुआत कर चुके हैं डिटॉक्स से, बॉडी को डिटॉक्स करने की, बॉडी को क्लीन करने की। बरसों पुरानी गंदगी जब हमारी स्किन पे, हमारे पेट के अंदर जमा हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं होता है। जिस तरह से मिरर पे होता है, धूल जमा होते 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 होते, मतलब हम क्या करते हैं, फेस को क्लीन किए जा रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं कि फेस क्लीन नहीं हुआ। बाद में पता चला कि धूल फेस पे नहीं, आईने पे थी। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि हम फेस को क्लीन कर रहे हैं, अंदर से क्लीन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अंदर से क्लीन करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं। बरसों पुराना जो हमने मैदा मैदा खाया है, समोसा खाया है, कचौरी खाई हैं, मैगी खाई हैं, इतना सारा शुगर का इंटेक हमने अपनी बॉडी को दिया है ना, और कितनी सारी चीज़ें अंदर जाके जमा हो जाती है। जब हमें कभी भी कब्ज़ वगैरह होता है तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो भी उसको फ्लश आउट करनी है चीज़ें, जो भी बॉडी से, बॉडी को बाहर जो चीज़ें निकाल देनी थी, वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं निकल पा रही हैं। फिर वो पिंपल्स के रूप में, पिगमेंटेशन के रूप में, और किसी भी तरह से हमारी स्किन पे दिखने लगता है, बॉडी में वीकनेस आने लगती है, क्योंकि खून जो है वो अच्छा नहीं जा रहा हमारी बॉडी के अंदर। सॉरी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इनको किस तरह से ठीक किया जाए, बहुत सिंपल से तरीके हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको करनी है जो कि हर कोई कर सकता है। वो क्या है, वो ये है
कि इस गंदगी को बाहर निकालेंगे। और ये फैट होता है, एक तरह का ऑयल होता है। जिस तरह से पाइप के अंदर गंदगी जमा हो जाती है जबकि हालांकि उसमें डेली पानी डल रहा होता है, डेली क्लीनिंग डल रही होती है, सोप भी डाल जाती है जब भी बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं, या फिर डिटर्जेंट भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चारों तरफ गंदगी रह जाती है। जब हम जो भी उसको क्लीन करने की प्रोसेस है उसको करते हैं तभी वो क्लीन होती है। तो सेम यही काम हम अपनी बॉडी के साथ आज करने वाले हैं। इतना इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकूँ, आप लोगों को समझ आए। और जब बात समझ आती है ना, तो तब करने का मज़ा ही अलग होता है और ज़्यादा लगन से हम उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, कोकोनट ऑयल, बहुत से ऑयल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर कोल्ड प्रेस्ड है, जो कि चक्की से निकाला जाता है, वो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। आपने क्या करना है, डेली नाइट को सोने से पहले एक तो मैंने आपको बताया था नाभि में ऑयल लगा के आपने ज़रूर सोना है। उसके साथ साथ नाइट में ब्रश करके सोना है। क्यों ब्रश करके सोना है इसके भी रीज़न है जो अभी आपको बताऊंगी। जब हम नाइट में ब्रश करके सोएंगे, अपना जो भी रूटीन करेंगे, उसके बाद सुबह हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। सुबह हमने क्या करना है, गर्म पानी पीना है बिना ब्रश किए। ठीक है, जब नाइट में हमने ब्रश कर लिया तो फिर मॉर्निंग में ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, उठते ही पानी पीना है। क्योंकि एक बहुत लंबा गैप होता है नाइट और मॉर्निंग के बीच में। वो जो लंबा गैप होता है ना, और हमारे माउथ में जो सलाइवा हमारे माउथ में बनता है, वो हमारे डाइजेस्टिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, चाहे वो बीमारियों को हील करने की पावर जो है ना, वो भी हमारी बॉडी के अंदर खुद से वो कर सकती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब भी चोट लग जाती है तो डॉक्टर सिर्फ पेन किलर देता है, हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी खुद से करती है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, वो जो गर्म पानी पीना है। जब आप मॉर्निंग में गर्म पानी पीएंगे और जो भी सलाइवा रात भर आपके माउथ में था वो आपके पेट में जाएगा, और वो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी जो भी डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। इसलिए कभी भी सुबह उठते ही ब्रश न करके पानी पीना है। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड ये है कि पानी पीने के बाद आपको फ्रेश वगैरह होना है, जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच, यानी कि छोटा है तो 2 चम्मच ले लो, बड़ा है तो 1 चम्मच, जो कि आपके माउथ में फिल हो सके उतना। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस भी रखना है। इतना आपने कोकोनट ऑयल लेना है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। इस ऑयल को अपने माउथ में लेके अच्छे से इसको चारों तरफ घुमाना है, यानी कि कुरला करना है इस ऑयल से। इस ऑयल को माउथ में ले लिया, मतलब चारों तरफ अच्छे से घुमाओ इसको। ठीक है, अच्छे से घुमाने के बाद टाइम हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगने वाला है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ना, तो हमारे माउथ में पेन होने लगता है, मसल्स जो है खिंचती हैं और इतना पेन होने लगता है ऐसे घुमाते घुमाते, क्योंकि हम घुमाने वाले हैं इसको 5 से 7 मिनट के बीच। ठीक है, हाँ 15 से 20 मिनट भी बोला जाता है, कर सकते हो धीरे धीरे आपने इस टाइम को बढ़ाना है, लेकिन स्टार्टिंग है तो 5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। 5 से 7 मिनट के बीच में रहेगा हमारा टाइम पीरियड, बट उस टाइम को थोड़ा सा देखें, ऐसा ना हो कि 2 मिनट में ही आपने इसको अपने माउथ से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है, कम से कम 5 मिनट तो आपने इसको रखना ही रखना है। उसके बाद घुमाते रहिए, अपने काम करते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन ये हमारे पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए किसी भी, मतलब कभी होता है ना ऐसा कि कर रहे हैं और अंदर चला गया, वो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी आपने पी लेना है, लेकिन कोशिश करनी है कि वो अंदर ना जाए। क्यों? क्योंकि उसमें भी इतनी सारी गंदगी होती है जो हमारे माउथ के अंदर होती है। और जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर हमारी टंग को चेक करते हैं, हमारी जीभ को निकलवा के चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है वो हमारी जीभ से उनको पता लग जाती है, और यही डिटॉक्स कर रहा है हमारी बॉडी को। जो ऑयल हम अपने माउथ के अंदर घुमा रहे हैं, तो ये क्या करता है, जितना भी ऑयल है, देखिए गंदगी ऑयल के रूप में ही होती है, मतलब फैट के रूप में होती है, वो सारी निकल के बाहर आ जाती है। पानी और ऑयल को कभी मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इस तरह से कुरला करोगे इसका और अपने माउथ के अंदर घुमाओगे, जब इसको 5 से 7 मिनट के बीच में बाहर आप जब निकालोगे, आप देखोगे ये पूरा मिल्की हो चुका है, लगभग दूध के जैसा। ठीक है,
इसमें जो मिक्स हुआ है वो क्या है, वो फैट्स है जो आपकी बॉडी के अंदर थे और ऑयल ने उनको खींच निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है एवरी मॉर्निंग। ठीक है, टाइम हमने बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, और आप देखोगे दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, एक तो बॉडी डिटॉक्स हो रही है, साथ ही साथ आपके दांतों का भी ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है, इससे दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे फेस की जो मसल्स हैं उनकी एक एक्सरसाइज हो रही है, जब हम इस तरह से गोल गोल इसको घुमा रहे हैं। तो एक चीज़ के अनेक बेनिफिट होते हैं, ये मत सोचा करो उस टाइम पे भी ये चीज़ बताई थी और इस प्रॉब्लम के लिए भी ये चीज़ बता दी। जिस तरह से रीज़न अनेक होते हैं ना, वैसे ही सोल्व करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं, और जब हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ एक ना हो के अनेक होता है, ये बात आप याद रखना। अब डिपेंड है कि आप किस तरह से कितनी ईमानदारी से इन चीज़ों को करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि डेली आपने मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग करनी है। कोकोनट ऑयल, अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल लेना, एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड जो होता है वो लोगे, वो बहुत अच्छा है, आपके नियर अबाउट मिल जाएगा, नहीं तो आजकल अमेजोन वगैरह पे भी बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये सिंपल सा स्टेप आपने करना है। इसलिए बोला जा रहा है कि बॉडी कितनी भी चीज़ें कर लो, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, हम किसी तरह का केमिकल अपनी बॉडी के ना ही तो अंदर लेना चाहते हैं, ना ही बाहर से किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी फेस वॉश हमने मार्केट वाला यूज़ नहीं करना है, कोई क्रीम नहीं लगानी है, जो भी मैंने बताया वो लगाइए। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई आपकी स्किन फील होती है, उसी एलोवेरा में 2 बूंद एनी ऑयल, जो भी ऑयल आपको ठीक लगता है, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल ठीक लगता है उसको मिक्स करके लगा लो। तो ये चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है। नहीं तो दही का मास्क जब हम अपने फेस पे लगाते हैं और उसके बाद उसको वॉश करते हैं तो आप देखोगे आपकी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो चुकी है, और उसके ऊपर सिर्फ 2 बूंदे लेके लगा लो और फिर देखो किस तरह से वो लॉक हो जाता है। नहीं, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं ना, प्रॉब्लम तभी आती है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, धीरे धीरे करके आपको इसके रिजल्ट्स 1 वीक में ही दिखेंगे, और उसके बाद जब आपने ये ऑयल पुलिंग कर रही है, आपने इस ऑयल को निकाल देना है अपने किसी भी सिंक में, वॉश बेसिन में इसको मत निकालना, क्योंकि पूरा गंदा हो जाएगा वो भी, फिर वो पाइप पे जाके लगता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके घर में अगर जो भी मिट्टी वगैरह मिल जाती है आपको, नियर अबाउट प्लांट वगैरह है, तो वहाँ पे इसको स्प्रेड करना है। नहीं है तो आप किसी भी टिश्यू में करके फिर डस्टबिन में इसको फेंक देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रश आप उसके बाद कर सकते हैं, या फिर अपनी फिंगर से ही, जिस तरह से हम ब्रशिंग करते हैं कुछ ऐसा करके आप इसको गर्म पानी से कुरला करके अपने फेस को क्लीन, अपने माउथ को क्लीन कर सकती हैं। हो गई प्रोसेस। इसके 1 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, उसके बाद आप जो भी खाना पीना चाहते हैं वो आप खा पी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। एवरी डे आपने ये चीज़ें करनी है। जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कि वो जो भी जूस ले रहे हैं उसको एक बार अपनी किसी भी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है उसको ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी जूस लेना है, क्योंकि ये थोड़े से इनकी जो तासीर है, जो लौकी का जूस हुआ, पेठे का जूस हुआ, इनकी तासीर थोड़ी सी ठंडी है, तो थोड़ा सा आप एक बार कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू है तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको ले। बाकी सभी लोग इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे नहीं पिया जा रहा है आप लेमन ऐड कर सकते हो, क्योंकि लेमन एनी हाउ वो विटामिन सी का डोज है जो हमारी बॉडी को ऊपर से भी मिलेगा और अंदर से भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ें काम करेंगी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काम कर सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग है और उनको मेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि मैंने आज थोड़ा सा किया है। लेकिन मेकअप कीजिएगा, जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई है, आईज़ का किया है, सेम इसी तरह से आपने भी यही करना है। इसके अलावा फेस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब BBCC कोई क्रीम, किसी भी तरह की कोई क्रीम नहीं है। फेस वो सिर्फ अपने दूध से क्लीन किया हुआ फेस है, और उसके ऊपर सिर्फ एलोवेरा की कोटिंग की है और कुछ भी नहीं है। तो करो आप, ये नहीं है कि चीज़ें करनी नहीं है, लेकिन कोई भी केमिकल जैसे कि फाउंडेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपने नहीं लगानी है। इवन काजल भी मैंने अपना घर का बनाया हुआ लगाया हुआ है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वही आइज़ के ऊपर लगाया है, और कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जब चीज़ें हमें फैंसी दिखे तभी काम करती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा थॉटफुली प्रोसेस जब हो जाती है ना, सोच के जब कोई काम किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसी तरह आप करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ एक और चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, उनको करेंगे, लेकिन कोई भी एक फ्रूट, और जिसमें सबसे बेस्ट है पपाया, डेली आपके फेस पे लगना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पपाया को लगा के छोड़ दीजिएगा, जो भी काम कर रहे हैं ना उसी टाइम लगा लो।
जब कोई काम कर रहे हैं लगा के उसको ओनली सिर्फ और सिर्फ पपाया को लगा के थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। 5 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं। 5 मिनट हो गए तो थोड़ा सा वो सेट हो जाता है। जब थोड़ा सा सेट हो गया तो उसके बाद आप अपने काम करते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम करते रहिए। और उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिले, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा, उस पपाया में एलोवेरा भी रहेगा, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको ऊपर की तरफ पूरे फेस को करते हुए कुछ इस तरह से मसाज कर लो। और उसके बाद वो मास्क लगाओ। और आप मास्क, किसी भी मास्क को लगाने के बाद आइसिंग आपने नहीं छोड़नी है। दिन में 3 से 4 बार जब भी मौका मिले अपने फेस को अच्छे से आइसिंग करो और देखो आप रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, हम करते नहीं हैं, तभी हमें प्रॉब्लम्स आती है। थोड़ा सा कर लिया और हम सकते देखने लगते कि रिजल्ट्स नहीं मिले, ये चीज़ तो काम नहीं करती हैं। बोलना बहुत आसान है, आप डॉक्टर के पास जाइए और 1-2 दिन में तो वो भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सालों साल लोग दवाई लेते हैं और फिर पता लगता है स्किन पील हो गई है, सिर के जो बाल हैं वो सारे झड़ गए हैं, किसी ऐसे केमिकल यूज़ किया गया है जिसका साइड इफ़ेक्ट इस तरह से हुआ है। और फिर आप सिर में इंजेक्शन लगवाना और पता नहीं क्या क्या करना, मुझे समझ नहीं आता। ये चीज़ें ज़्यादा आसान है या फिर जो पेन आप वहाँ पे सहन करते हो वो ज़्यादा आसान है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा चलाओ, चीज़ों के ऊपर काम करो, थोड़ा सा और पढ़ो, इनके बारे में समझो, तब जाके करो। और जब आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ यही एक रास्ता है, तब आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। ये मेरा वादा है, लेकिन बिना किसी चीटिंग के आपने इन चीज़ों को करना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।